स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में मौलाना आज़ाद की जयंती। भारत रत्न आज़ाद देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद की 131वीं जयंती आज बीजापुर के टीपू सुल्तान चौक में बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी घटक के अध्यक्ष जमीर बागलकोट के नेतृत्व में आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना आज़ाद के देश के आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान को हिंदुस्तान की लाइब्रेरी कहलाने वाले आज़ाद के कारनामों को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजू अलगुर, हमीद मुशरिफ, रियाज फारूकी, सुतार वकील, वक्फ चेयरमैन उस्मान पटेल, बंदा नवाज सांगलीकर, चांद साहब गड़गलाव, आज़ाद के अभिमानी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बीजापुर के इतिहास में शायद ये पहला मौलाना आज़ाद के पैदाइश का जश्न होगा जो खुले चौराहे पर टीपू सुल्तान सर्कल में उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाकर मनाया गया। अब्दुल कलाम आज़ाद उनका जन्मदिन है। ये जन्मदिन कांग्रेस ऑफिस में करते थे, आज टीपू सुल्तान सर्कल में करें। देश के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद साहब तो बहुत काम कर रहे हैं। वो क्या एक दो बोलने के वास्ते नहीं, पूरा देश के वास्ते उनकी ज़िंदगी पूरा गुजार रहे हैं। ये देश के वास्ते पूरे देश वाले उन्होंने क्यों बोल रहे हैं वैसा उसके ऊपर नक्शे कदम पर चले तो सबका अच्छा होता है। जात भेद क्या नहीं, सबके वास्ते पूरे देश के वास्ते आलम के वास्ते करें। ऐसा हर बार उसकी अच्छा करने का हमें हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से करना करको उनका जन्मदिन हमारा कौन दे उसकी अच्छा जमीर बागलकोट को मैं मुबारकबाद देता हूं, उनके उनके रुफ़ाकार को, उनको टीम को, कि आपने एक भूली बिसरी शख्सियत को याद किया है और हर साल आपने याद किया है। मैं तकरीबन 5 साल पहले अपने कॉलेज से आते हुए देखा था, पहली बार मैंने बीजापुर में मौलाना आज़ाद की फ़ोटो देखी और फ़ोटो देखने के बाद मैंने फ़ोन किया कि हु इज़ जमीर बागलकोट। मुझे मालूम होकर बड़ी खुशी हुई कि एक इंसान है बीजापुर में जिसने मौलाना को फिर से याद किया है। और हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी शख्सियत को हमेशा हमेशा के लिए याद करें। इनकी जो खिदमत रहे हैं, समाजी खिदमत, माशी खिदमत, तालीमी खिदमत, जंग आज़ादी की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानी दी है। मौलाना के हर 10 दिन में एक दिन जेल में गुजरता था, 10 दिन में एक दिन जेल में गुजरता था। और उनकी जो अहलिया थी वो एक घरेलू खातून थी। मौलाना कभी रांची में, कभी अहमदनगर में, कभी कलकत्ता में के दरवाजे तक आकर मौलाना को खुदा हाफिज कहती थी। लेकिन मौलाना कभी मुड़कर नहीं देखे, खुदा हाफिज कहते थे ताकि औरत को यह न मालूम हो कि उनमें कोई कमजोरी है। ये आज़ादी की जंग मौलाना ने लड़ी है। तालीम के मैदान में 1947 में देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने समझा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको दिए जाए। एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको दी जाए जिसका दिमाग हिंदुस्तान का लाइब्रेरी है, जिसका दिमाग हिंदुस्तान की लाइब्रेरी है, उसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। आजकल की बात नहीं थी, वो जमाने की बात ऐसी थी। वो हमारे लीडर आए थे, कायद हमारे थे, नेहरू ऐसे थे, गांधी ऐसे थे, पटेल ऐसे थे, आज़ाद ऐसे थे। उन्हें तालीम की मिनिस्ट्री दी गई। पिछले आइंदा 5 साल में तकरीबन 1947 से 1952 तक इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन, न जाने इंडियन काउंसिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च, न जाने ऐसे कितने चीज़ें हैं जो मौलाना ने उसकी बुनियाद रखी। नहीं समझ दी, कभी आप रांची में कैद रहे, कभी आप अहमदनगर में कैद रहे, कभी बम्बई में कैद रहे, मगर जिस जमीन पर भी रहे मौलाना आज़ाद उसके आसमान रहे। और आज हम जो भी तालीम पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनके कदमों का तुफैल है कि हम तालीम पा रहे हैं। हमारी तालीम इनके कदमों से है। मैं समझता हूं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मसला नहीं है। मौलाना आज़ाद की ज़ात कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसकी लिमिटेड नहीं होती। इन्होंने कहा था कि इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी बॉर्डर नहीं है। नॉलेज हैज़ नो बॉर्डर, नॉलेज इज नॉलेज, इट इज़ एवरीवेयर एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट। और जो भी नॉलेज में कंट्रीब्यूट करता है, आई थिंक इट इज़ ए कॉमन हेरिटेज ऑफ द ह्यूमन काइंड। अब्दुल कलाम आज़ाद मक्का शरीफ में पैदा हुए।
हिंदुस्तान, वहाँ से अजहर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की। फिर जब हिंदुस्तान आए तो एक बड़े जर्नलिस्ट थे और इनको फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया। मैं एक बहुत ही अहम बात बताने के लिए आया हूँ जिसे हर आदमी को जानना ये ज़रूरी है कि जब देश तकसीम हो रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा था, उस वक्त आज़ाद साहब से पूछा गया कि ये तकसीम जो हो रही है देश की, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि अगर देश तकसीम हो जाएगा तो ये जो गरीब नवाज हैं इनको कौन लेकर जाएगा यहाँ से, ये जो ताजमहल है इसे कौन लेकर जाएगा यहाँ से, यहाँ के जो बड़े बड़े वली अल्लाह लोग हैं यहाँ पर कल के रोज ये लोग एक्चुअली उनके वर्डिंग्स हैं कि यहाँ पर गंदे जानवर ये लोग बांधेंगे। तो हम आप सब जो खड़े हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना की मेहनत की, मौलाना की सोच की बदौलत हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। आज देख रहे हैं कि आज कितनी मुसीबत में जो है हमारी कौम गुजर रही है। अब हमें ये भारत रत्न भी हैं, मौलाना अबुल कलाम को भारत रत्न कहा गया है, अवार्ड से उनको नवाजा गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ और आप लोगों से इंतजार करता हूँ कि जो भी नई पीढ़ी, जो नई लोग जो लीडर बनना चाहते हैं, जिनके दिल में कौम का, कांग्रेस पार्टी का, देश का खिदमत करने का जज्बा मौजूद है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो मौलाना आज़ाद की बायोग्राफी पढ़ें। ಹಿರಿಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ರವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ. ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ, ನಮ್ಮ ಸುಧಾರವರು ಮತ್ತು ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಫಾರೂಖಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಬರೀತಕ್ಕಂಥವರು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮಾನವೀಯರ ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಅವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಏನು UGC ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು UGC ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಲಾಂರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲಾಂರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲಾಂರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಲಾಂರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज बीजापुर की मुक़द्दस ज़मीन पर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश दिन मना रहे हैं। आज तमाम बीजापुर वालों के लिए ये बड़े मुसरत का दिन, ये बड़ी खुशी का दिन है जो मौलाना आज़ाद साहब को हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
सब लोग मिलकर आज इस मुबारक सरजमीन से हम मौलाना आज़ाद साहब को याद कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद साहब की हस्ती किसी तारीफ की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मौलाना आज़ाद साहब की जो ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक आज़ादी से पहले का और दूसरा आज़ादी के बाद का। मौलाना आज़ाद साहब ने अपनी ज़िंदगी इस अजीम हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बान की। अपनी ज़िंदगी को मौलाना साहब ने वक्फ किया। हमारे अजीज़ लीडर कायद फारूकी साहब ने कहा कि 1857 की जंग बगावत में जो मुसलमानों की एक तरह से शिकस्त हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, उसके बाद मुसलमान उदास थे। मौलाना आज़ाद ने बंगाल की ज़मीन से नाराए तकबीर का नारा बुलंद करते हुए अल हिलाल में तमाम हिंदुस्तान की कौम को जगाया। उसके साथ ही साथ मौलाना साहब ने ये फतवा दिया कि इस्लाम में हमें गुलामी मंजूर नहीं, इस्लाम में हम इस ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर गुलाम नहीं रह सकते। इसके लिए हमारे सदर साहब का भी, आलगुर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम अराकीन का, तमाम जो है बीजापुर के शहर वालों का शुक्रिया अदा करते हुए आपने मुझे सुना, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।